हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10th। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। उसके बाद हम इसको सॉल्विंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी फॉर्मेट मैंने पहले से बना रखा है। ये आपको क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आने लग जाएगा कि किस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आएगी ये आपको क्वेश्चन देख के ही समझ में आ जाएगा। मैंने ट्रांजैक्शंस भी क्वेश्चन में से उतार ली है। क्वेश्चंस आपको मैंने पहले ही शो कर दिया था। फर्स्ट ट्रांजैक्शन जो हमारी है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश में। तो हमें पता है जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो अमाउंट कैश में आता है एंड कैपिटल में भी आता है। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों बराबर आएगी। ठीक है। परचेज गुड फॉर कैश 10,000, हमने गुड्स परचेज किए हैं 10,000 के। तो गुड्स परचेज किए हैं तो कैश गया है हमारा, तो माइनस 10,000 एंड स्टॉक आया है हमारे 10,000 का। तो हमारी न्यू इक्वेशन जो बनी है, सॉरी इसमें न्यू इक्वेशन हमारी बनेगी 1,20,000 की। इसमें कुछ भी नहीं है, जिसमें हमारा अभी तक कुछ भी नहीं है उसमें हम ज़ीरो नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से कैश 10,000 गया, स्टॉक आया है और 1,20,000 सेम की सेम है। तो हमने न्यू इक्वेशन जो हमारी बनी है वो बनी है 1,10,000। 10,000 का हमारे पास स्टॉक है और 1,20,000 की हमारे पास कैपिटल है। अब देखिएगा कि जो एसेट्स और लाइबिलिटी साइड है बराबर चलती रहेगी। देखिएगा आप कि इधर 1,10,000 है, इधर 10,000 है, 1,20,000 और इधर लाइबिलिटीज़ भी हमारी क्या है 1,20,000 की है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा जो इक्वेशन है, सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग हमारी कितनी, सॉरी रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड कितने का हुआ है 5,000 का। रेंट रिसीव्ड हुआ है, हमें पे नहीं किया, हमने रिसीव्ड हुआ है, इसका मतलब कैश आया है हमारे पास। तो प्लस 5,000 और कैपिटल में भी हम 5,000 प्लस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 1,15,000। 10,000 का हमारे पास स्टॉक था। प्रीपेड हाउस एक्सपेंसेस हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है हमारे पास। ये हो गया हमारे पास 1,25,000 का। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी है सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग जो होगी हमारी 2,000 की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी किस में चली जाएगी, आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया है हमारी सैलरी। ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 और किस में से माइनस हो जाएगी, वो कैपिटल में से। ऑल राइट। अब देखिए आप आगे 2,000 हमारी इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट की। ये आ गया हमारे पास न्यू इक्वेशन बनी 2,000 की आउटस्टैंडिंग। इसमें से 1,23,000 की हमारे पास कैपिटल हुई। बाकी अमाउंट हमारे पास सेम है एज इट इज़। ओके। आगे देखिए अब हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारे पास 1,000 रुपीज़ का। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे 1,000 चले गए इसमें, और प्रीपेड इंश्योरेंस तो हमने कैश गया है हमारे पास से, तो 1,000 हमें इसमें से माइनस करने हैं। तो ये हो गया हमारे पास न्यू इक्वेशन आएगी 1,14,000 की। 10,000 स्टॉक, 1,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 1,23,000 हमारे पास कैपिटल हो गई है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारे पास रिसीव्ड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है हमें, इंटरेस्ट हमें क्या हुआ है रिसीव्ड हुआ है। तो प्लस 700 कैश में एंड प्लस 700 कैपिटल में। तो ये हो गया हमारे पास 1,14,700 का कैश, 10,000 स्टॉक, 1,000 प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड 1,23,700 हमारे पास हो गया कैपिटल। ऑल राइट। नेक्स्ट हमारी जो इक्वेशन है वो क्या कह रही है हमें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स सोल्ड किए हैं हमने, गुड्स जो है हमने सेल किए हैं कैश में 7,000 के। ठीक है। कॉस्टिंग कितनी थी 5,000, मतलब जो गुड्स गए हैं हमारा जो स्टॉक था हमारे पास उसमें से
5,000 का सामान गया है, लेकिन हमने 5,000 का सामान तो गया है, लेकिन उसे बेचा कितने में है, 7,000 में, पर सामान तो 5,000 गया है, तो 5,000 हमें इसमें से माइनस करना है, क्योंकि सामान तो 5,000 का गया है। आया हमारे पास कैश कितना है, 7,000, तो हमें 7,000 प्लस करना है इसमें। और जो 7,000 का सामान आया है हमारे पास, 5,000 का था, 7,000 आए हैं हमारे पास, मीन्स प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, 2,000 का, तो प्रॉफिट किस में जाके ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट हमारी कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगी। तो हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनी है, ये 1,21,700, इसमें से 10,000 में से 5,000 गया, 5,000 का स्टॉक अभी भी बाकी है, 1,000 हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस के, 2,000 हमारे पास आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड 1,21,700 की हमारे पास कैपिटल। ओह सॉरी, मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये ऐड होगा। ठीक है, आई थिंक कुछ मिस्टेक हुई है अपन से, बिकॉज कैपिटल और इसका अमाउंट सेम कैसे आ गया। ओके, लेट्स चेक अगेन। इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सॉरी, ठीक है, ऐड करने थे 3 + 2 5, ठीक है, 1,25,700। देखिए, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, फायर से, आग लगने से गुड्स जो है वो खराब हो गए, तो गुड्स में से माइनस कर देंगे हम उसे 500 को, और नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो कैपिटल में से 500 माइनस कर देंगे। तो जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, 1,21,700 का हमारे पास कैश है, स्टॉक आ गया हमारे पास 45,000 का, 1,000 के हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी, एंड 1,25,200 की हमारे पास आ गई है कैपिटल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है, आप देख लीजिए एक बार। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मैंने फॉर्मेट उतार रखा है, ठीक है। ट्रांजैक्शन 1 देखते हैं हम। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 75,000 एंड गुड्स 25,000, मीन्स बिजनेस स्टार्ट किया है, 75,000 के हमारे पास कैश आए हैं और 25,000 का हमारे पास गुड्स आए हैं। टोटल हमारे पास कितने हो गए, ये 1 लाख के, ठीक है, 75 + 25 1 लाख, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या बनी है, 75,000 कैश, 25,000 स्टॉक, डेटर्स हमारे पास अभी कुछ है नहीं, क्रेडिटर्स कुछ है नहीं, और 1 लाख हमारे पास कैपिटल। ओके, नेक्स्ट जो हमारी इक्वेशन है, ट्रांजैक्शन है, वो क्या कह रही है, पेड फॉर रेंट 2,000, पेड किया है रेंट 2,000 का, तो पे किया है तो कैश में से गया 2,000 एंड कैपिटल में से गया 2,000। ये हमारे पास हो गया 73,000, 25,000 जीरो डेटर्स क्रेडिटर्स, एंड ये हो गया हमारे पास 98,000 के कैपिटल। ऑलराइट, अब देखिए हमारे पास आगे क्या, थर्ड ट्रांजैक्शन क्या कह रही है, बॉट गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 44,000। हमने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किए हैं 30,000 के, तो गुड्स तो टोटल कितने के आए हैं हमारे पास, 74,000 के। गुड्स को हमारे पास कितने आए, 74,000 के, 74,000 हम इसमें प्लस कर देंगे, 30,000 कैश में लिया है हमने, बाकी हमारे पास क्या है, क्रेडिट पे उधार लिए हैं हमने, ठीक है, 44,000 हमने क्रेडिट पे लिया है। टोटल कितना हो गया हमारा,
99,000 का हमारे पास स्टॉक है, डेटर्स अभी हमारे पास कुछ नहीं है। 44,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं एंड 98,000 की हमारे पास कैपिटल है और सॉरी माइनस होगा ये, तो ये हमारे पास हो गया 43,000। 43,000 का हमारे पास कैश है, स्टॉक है 99,000 की, डेटर्स है 44,000 की और कैपिटल है हमारे पास 98,000 की। नेक्स्ट देखिए हमारे पास गुड कॉस्टिंग ₹50,000। गुड जो थे हमारे स्टॉक था वो 50,000 का था, उसे हमने बेचा 25% पे, आउट ऑफ विच 27,500 रिसीव्ड इन कैश। मतलब इतना तो हमें कैश रिसीव्ड हुआ, तो कैश में से आप इतना तो माइनस कर दीजिए पहले। ओके अब हमें क्या बोला गया है, हम वर्किंग नोट में चलते हैं कि 50,000 की कॉस्ट, गुड्स की कॉस्ट थी, उस पर हमें 25% क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है 25% का। तो ये हमारा अमाउंट हो गया 1,25,000। सॉरी, हमारा अमाउंट आएगा ठीक है, अमाउंट 12,500 का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए 12,500 का हमारे पास हुआ था, 50,000 का हमारे पास उसकी कॉस्ट थी, 12,500 हमें प्रॉफिट हुआ है। तो टोटल का अमाउंट, टोटल कितने का गया है हमारे पास, 62,500 का। मीन्स हमने उसे दिए कितने में है, 62,500 में दिए हैं, जिसमें से उसने 27,500 हमें दे दिया है। बचा कितना, 62,500 माइनस 27,500 जो कि हमें कैश में मिल चुका, और कितना बाकी रह गया हमारे पास, 35,000 हमारा क्या है, उधार में है, क्रेडिट पे है। 35,000 हमारा किस पे है कि हमें चुकाने हैं, डेटर्स हैं। ठीक है, तो हमें अब इसको कैसे कैसे शो करना है, देखिए उसने क्या कहा कि 27,500 तो हमें पूरा अमाउंट कैश में मिला है, प्रॉफिट हुआ है, मीन्स गुड कॉस्टिंग 50,000 का हमारे पास से गुड्स गए हैं, तो 50,000 आप इसमें से माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट कितने का हुआ है हमें, प्रॉफिट हुआ है हमें 12,500 का, तो 12,500 हमारे कैपिटल में ऐड हो जाएंगे। अब रहा अमाउंट, डेटर्स में अमाउंट कितना आएगा, अब हमारे पास 35,000 का हमारे पास डेटर्स का अमाउंट आया है, ये निकाला अभी हमने। मैं वापस समझा देती हूँ एक बार, 50,000 पे हमें 25% प्रॉफिट मिला है, तो प्रॉफिट हुआ है हमारे पास 12,500। प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, हमें उसने क्लियर कह रखा है कि 27,500 उसने कैश में दे दिया, तो बचा हुआ अमाउंट तो डेटर्स हुआ कि हमें देने हैं वो 27,500। 62 टोटल कितना अमाउंट हुआ हमारे पास, 50,000 प्लस प्रॉफिट 12,500, मीन्स हमने कितने में माल बेचा है, 62,500 में। ठीक है, अब उसने 27,500 तो दे दिए, लेकिन जो बचा हुआ अमाउंट है वो नहीं दिया, तो वो किस में चला जाएगा, हमारे डेटर्स के कॉलम में चला जाएगा। ओके, वो हमारे डेटर्स के कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट इक्वेशन, अब हमारे पास क्या, हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या क्या बचा है देखते हैं। 1,500 हमारा इसमें है, 44,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, 30% हमारी डेट्स हैं और 49,000 हमारे स्टॉक है। प्लस कर दिया मैंने, सॉरी, इसमें माइनस करना है हमें, माइनस करने के बाद
अमाउंट जो आएगा 27,500। ओके, प्लस करना था, अपन इतनी देर से माइनस कर रहे हैं इसको। तो देखिए 0 0 500 10 4 5 6 7, ये हो गया हमारे पास 70,500 का अमाउंट। न्यू इक्वेशन आ गई है हमारी। अब देखिए परचेज अ मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए लिए तो भी हमें कैश में से माइनस करना है, कैश तो गया ही है, और कैपिटल में से हमें माइनस करने हैं 20,000। तो हमारा अमाउंट क्या आ गया 50,500 हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई है कैश की। स्टॉक हमारे पास 49,000 का ही है, 35,000 के हमारे पास डेटर्स हैं, 44,000 का हमारे पास क्रेडिटर्स है, और कैपिटल हो गए हमारे 90,500 के। ऑलराइट, देख लीजिए आप एक बार ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 का बी। सेम मैंने परफॉर्मर फॉर्मेट तैयार कर रखा है, ट्रांजेक्शन्स लिख रखी है। ट्रांजेक्शन देखिए, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमें क्या कह रही है, रघु स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,50,000। रघु ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 में, कैश में डाल दिया, 1,50,000 हमारे कैपिटल्स में हो गए। ठीक है, दूसरे क्या कह रहा है वो, बॉट गुड्स फॉर कैश 80,000 एंड ऑन क्रेडिट फॉर 40,000। हमने गुड्स खरीदे हैं, टोटल कितने कितने के आ गए हमारे पास गुड्स, टोटल गुड्स हमारे पास आ गए हैं 1,20,000 के। कैश में कितने खरीदे हमने 80,000 तो कैश में खरीदे हैं, और 40,000 हमने किस में खरीदे हैं, क्रेडिट पे, उधार पे, तो 40,000 क्रेडिटर्स में डाल दीजिए आप। ठीक है, इसमें हमारी न्यू इक्वेशन नहीं लिखी मैंने। चलिए अब देखिए न्यू इक्वेशन क्या बनी हमारी, 1,50,000 में से 80 गए तो 70,000 हमारे पास कैश बचा, 1,20,000 हमारे पास स्टॉक हुआ, डेटर 0, 40,000 के हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, और 1,50,000 के हमारे पास कैपिटल है। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी क्या कह रही है हमें, गुड्स कॉस्टिंग ₹75। गुड्स की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 75, बट हमने उसे सेल किया है 33 1/3%, हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, और जो हाफ पेमेंट है वो रिसीव्ड हो गया कैश में। तो गुड कॉस्टिंग 75,000 का था, 75 तो हमें इसमें से माइनस करना है कि 75,000 के तो हमारे गुड्स गए हैं। अब हम आ जाते हैं वर्किंग नोट पे। पहले क्या करना है हमें, वर्किंग नोट में क्या कह रहा है वो, गुड्स कॉस्टिंग, गुड्स की कॉस्ट कितनी है 75,000 की, और प्रॉफिट इस पे कितना मिला है 33 1/3%। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, 75,000 का हमें निकालना है 100/3 मल्टीप्लाई बाय 1/100, परसेंटेज में है ना, तो 1/100, 100 से 100 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, मीन्स 25,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट जो होता है वो हम कहाँ कर देते हैं, प्रॉफिट कहाँ, कैपिटल में जाके हम 25,000 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसने बोला कि हमने जो माल बेचा है, ठीक है, हमने माल बेचा है 75,000 का प्रॉफिट है, मीन 75,000 प्लस 25,000, टोटल हमारा हो गया 1 लाख। ठीक है, मीन्स इतने का स्टॉक गया है, उस पर हमें 25 कुछ परसेंट प्रॉफिट मिला है, वो प्रॉफिट हमारा आया है 25,000। तो मीन्स टोटल हमने कितने का सामान बेचा है 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख में से वो कह रहा है 1 लाख रुपीज़ का हमने सामान बेचा है, तो 1 लाख में से वो कह रहा है कि उसने हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हाफ पेमेंट रिसीव्ड हो गया कैश में। तो 1 लाख का हाफ कितना हुआ 50,000, तो 50,000 तो हमारे पास आ चुके हैं ना, 50,000 हमें और लेने हैं, 50,000 हमें और लेने हैं, तो लेने होते हैं वो किस में चले गए, डेटर्स में।
ये हमने सारा उतारा। अब सॉल्व करते हैं। 1,20,000 के हमारे ये हो गए। स्टॉक हो गया हमारे पास 40,000 का। 50,000 के हमारे पास डेटर्स हो गए हैं। 40,000 के हमारे क्रेडिटर्स हैं और 125,000 के हमारे पास कैपिटल है। 1,25,000 सॉरी प्लस करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। 5 6 7 7 1,75,000 के। ठीक है, प्लस माइनस में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए आप यहाँ पहले ही मार्क करके लिखिए कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास गुड कॉस्टिंग ₹10,000। गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000। गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 10,000। अगेन हमने बेचा है फॉर 12,000 ऑन क्रेडिट पे। क्रेडिट पे दिया है हमने 12,000 पे, तो लेने हैं हमें। गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड फॉर ₹12,000। ठीक है, बेचा हमने उसे, क्या करेंगे? कॉस्ट थी 10,000, तो 10,000 गुड्स इसमें से माइनस करिए। सामान हमारे पास 12,000 ऑन क्रेडिट, लेकिन हमने बेचने में है उसे 12,000 किस पे? क्रेडिट पे। तो हमें लेने हैं 12,000 अभी और, तो 12,000 इसमें प्लस हो जाएंगे कि 12,000 हमें और लेने हैं। टोटल 2,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट भी हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। देखिए गुड कॉस्टिंग 10,000 के कॉस्ट थे, मतलब गुड्स जो थे हमारे पास 10,000 के थे, लेकिन हमें 10,000 रुपीज़ के थे, लेकिन हमने 12,000 में बेचे हैं उसे, तो 2,000 का हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हमेशा हम कैपिटल में लिखते हैं। और हमें लेने हैं, हमारे लेने बाकी हैं, तो उसे हमें डेटर्स में डालना होगा, तो डेटर्स में हमने डाल दिया है। अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आई है वो आई है कैश 1,20,000। 35,000 का हमारे पास स्टॉक अभी भी बाकी है। 62,000 के हमारे पास डेटर्स हो गए जो हमें लेने हैं अभी भी। 40,000 क्रेडिटर्स पे हैं जो हमें देने हैं अभी। 1,77,000 हमारी कैपिटल हो गई। चलिए आगे देखते हैं। सेक्शन हमारी क्या? पेड फॉर रेंट ₹2,000 एंड फॉर सैलरी 4,000। पे किया है, टोटल कितना हो गया? 4 5 6। एक साथ कर लेते हैं हम कि 6,000 हमें पे किया है, तो 6,000 हम कैश में से माइनस कर देंगे, 1,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1,14,000। 35,000 सेम स्टॉक, डेटर सेम, क्रेडिटर सेम, एंड 1,71,000 कैपिटल। ऑल राइट, अब देखिए आगे ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है वो। गुड कॉस्टिंग ₹20,000। गुड्स की जो कॉस्ट थी वो थी 20,000, सोल्ड फॉर 18,500। अब कॉस्ट ज़्यादा थी, बेचा कम में है हमने, मीन्स हमें नुकसान हुआ है, तो लॉस, जैसे कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करते हैं वैसे ही लॉस ऐड करेंगे। तो देखिए 20,000 में से हम 18,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा लॉस कितने का हुआ? 1,500 का। 1,500 का लॉस हुआ है हमें, तो 1,500 हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे? कैपिटल में से। स्टॉक कितने का गया है हमारे पास? 20,000 का ही गया है। और कैश कितना आया है हमारे पास? कैश हमारे पास कितना आया है? 18,500। 18,500 हमें प्लस कर देना है। अब फाइनल इक्वेशन निकाल लीजिए आप। सॉरी जस्ट अ मिनट। 15,000 नहीं है, 1,500 है। आई नोट डाउन रॉन्ग। ये आ रहा है हमारे पास 1,69,500। 40,000 हमारे पास क्रेडिटर्स हैं,
62,000 हमारे पास डेटर्स हैं। स्टॉक गया हमारे पास तो 15,000 के हमारे पास स्टॉक है। एंड हमारे पास कैश कितने का है? 1,32,500। 1,32,500 का हमारे पास कैश आया है। अब इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनाने को बोली गई है। ठीक है, हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे मैं रफली आपको बना के शो करके दिखा। ये हो गया हमारा लायबिलिटीज साइड और ये हो गई हमारी एसेट साइड। ठीक है, लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है? क्रेडिटर्स हैं और कैपिटल है। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे पास आए 40,000 के और कैपिटल आई है हमारे पास 1,69,500 की। देखिए दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। ठीक है, एसेट्स में हमारे पास क्या है? कैश है, स्टॉक है और डेटर्स हैं, इसे हम डेप्टर्स भी बोलते हैं। कैश है हमारे पास 1,32,500 का, स्टॉक है हमारे पास 15,000 का और डेटर्स हैं हमारे पास 62,000 के। अब इन्हें ऐड करते हैं हम। ट्वेंटी 2,05,000 के हमारे एसेट्स आए हैं। इधर देखते हैं सेम, तो हमारी बैलेंस शीट जो है वो हमारी मैच कर गई है। ये हमारा ऑल क्वेश्चन है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा। और ये हमारी वर्किंग नोट्स और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने थोड़ी रफ बनाई है, आप देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9th में हमें कहा था इफ द कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑफ 1,20,000 मीन्स कैपिटल हमें जो दे रखी है वो दे रखी है 1,20,000 की। आउटसाइड लाइबिलिटीज है वो दे रखी है हमें 20,000